एमएस एक्सेस की इस अगली क्लास में आज हम बात करने वाले हैं क्वेरी की, है ना। वैसे अपना जो क्रिएट टैब है वो चल ही रहा है, जिसमें हमने दो प्रकार की क्वेरीज बनाना सीखा हुआ है। क्रिएट के अंतर्गत सिंपल क्वेरी विजार्ड पहला था, और उसी के अंतर्गत हमने सीखा है पैरामीटर क्वेरी का यूज़ करना, ठीक है ना। अब इसके बाद हम देखने वाले हैं क्रॉस टैब क्वेरी विजार्ड। ये बहुत ही अच्छा क्वेरी होता है। देखिए, जैसा हमने सिंपल क्वेरी में समझा था कि एक आइकन दिख रहा है, मतलब एक टेबल से अपनी ज़रूरत के हिसाब से फील्ड निकाल करके दूसरी क्वेरी क्रिएट करना है, फिर दूसरी टेबल क्रिएट कर देना, है ना। ये हमने सीख लिया था, और उसमें हमने मीटर लगाना भी सीख लिया था, मतलब कि अपनी कंडीशन के आधार पर हम डेटा कैसे बाहर निकालें, है ना। हमने एक एग्जांपल लिया था, स्टूडेंट्स का लिया था कि किसी का रोल नंबर चेंज, मतलब सॉरी, किसी का कॉन्टैक्ट नंबर चेंज हो गया, किसी का एड्रेस चेंज हो गया, तो वो कैसे करें, है ना। तो वो हमारा सिंपल क्वेरी विजार्ड के थ्रू करना बहुत ही आसान है, पॉसिबल है। इसके बाद बात करते हैं क्रॉस टैब क्वेरी की। क्रॉस टैब क्वेरी विजार्ड का यूज़ करके जो है हम डेटा को क्रॉसली चेक कर सकते हैं, है ना। फॉर एग्जांपल, जो हमने पैरामीटर क्वेरी बनाया हुआ था प्रोडक्ट का या सेल्समैन का, तो उसमें देखिए किस प्रकार का डेटा दिख रहा था। मान लीजिए हमने राहुल का जो डेटा देखा था कि राहुल जो सेल्समैन हमारे हैं, उन्होंने क्या क्या प्रोडक्ट बेचा हुआ है। देखिए, उन्होंने सीपीयू, कीबोर्ड, माउस, तो इस क्वांटिटी में बेचा, तो देखो अलग अलग दिखा रहा है, अलग अलग प्रदर्शित कर रहा है। समझ आ रही बात, है ना। अगर हमने इसी की जगह प्रोडक्ट लिया है, तो प्रोडक्ट को कैसे सेल किया गया, जैसे कि मान लीजिए सीपीयू है ना। तो सीपीयू किस किस ने बेचा है, बेचा तो इन सभी ने है लगभग, लेकिन इस क्वांटिटी में देखिए अलग से दिखा रहा है ना। लेकिन हम ये सारी चीज़ें क्रॉसली चेक करके कि किस प्रोडक्ट को किस सेल्समैन ने कितनी बार और कैसे बेचा है ना, ये पता करने के लिए हम इसको यूज़ कर सकते हैं क्रॉस टैब क्वेरी में। कैसे करना है कर लेते हैं, बहुत ही आसान है। दो तरीके से हम इसको देखेंगे। पहले हम एक जो मेन फील्ड बनाएंगे वो बनाएंगे प्रोडक्ट को, दूसरा हम बनाएंगे सेल्समैन को, तो आपको इसका जो रिजल्ट है प्रॉपरली दिख जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कैसे करना है, क्वेरी विजार्ड में जाना है, वहाँ से क्रॉस टैब क्वेरी विजार्ड ऑप्शन पर क्लिक करना है, ओके करेंगे। इससे भी पहले आप देख लीजिए उसका जो आइकन है वो क्या कह रहा है। ये देखिए, इसका जो आइकन कह रहा है डेटा को वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली फॉर्म में एक पार्टिकुलर एरिया पर चेक करना। ये इसको चेक करने की बात कह रहा है, मतलब डेटा को क्रॉस चेक किया जाएगा, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल। ठीक है, तो ये कैसे करेंगे देखते हैं। फिर से वही विजार्ड आ रहा है जो अभी तक आ रहा था हमारे सामने। अब यहाँ पर जो है हमारे पास तीन ऑब्जेक्ट हैं, या तो हम टेबल ले सकते हैं, या फिर क्वेरी ले सकते हैं, फिर हम दोनों को ले सकते हैं। तो कहने का मतलब है कि अब हम क्वेरी के ऊपर भी क्वेरी चलाने के लिए स्वतंत्र हैं, मतलब क्वेरी के ऊपर क्वेरी चला करके, मतलब क्वेश्चन में भी क्वेश्चन किया जा सकता है ना। लेकिन अभी फिलहाल हम एक एग्जांपल देख रहे हैं जो टेबल के साथ है, तो हम टेबल ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। आगे चल के हम क्वेरी के साथ भी क्वेरी बनाना सीखेंगे। कैसे करना है, पहले वो टेबल सेलेक्ट कीजिएगा जिस पर आपने क्रॉस टैब क्वेरी चलानी है, ठीक है ना। हमने ले लिया, मान लीजिए वही शोरूम वाला डेटा ले लिया है। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद अगली फील्ड में आपसे पूछता है कि रो हेडिंग किसको बनाना है, मतलब यहाँ रो में क्या आपका शो हो, है ना, वो आपने लेना है। तो मान लीजिए इस बार हमने ले लिया है इसमें प्रोडक्ट, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। प्रोडक्ट के बाद नेक्स्ट करना है। नेक्स्ट करने के, देखिए आप मोर देन वन फील्ड भी ले सकते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं ले सकते, बिल्कुल ले सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ कम डेटा को फिल करते हुए ज़्यादा जानकारी हासिल करने वाली बात होती है, ठीक है। अब सेकंड स्टेप में आपसे पूछ रहा है, थर्ड स्टेप में, कि कॉलम हेडिंग आप किसको बनाना चाहते हैं, मतलब वर्टिकल फॉर्म में किसको रखना चाहते हैं। तो हमने सेल्समैन को रख लिया है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद पूछ रहा है जो मिडिल एरिया आपका रहेगा वहाँ आपको किस फील्ड को कैलकुलेट करना। तो मिडिल एरिया में आपको जो है वह फील्ड रखनी होती है जिसमें हमारा न्यूमेरिक डेटा होता है ना। तो हमने मान लीजिए टोटल को ले लिया है। टोटल को लेने का हम क्वांटिटी भी ले सकते हैं, है ना, हम जो है प्राइस भी ले सकते हैं, लेकिन हमने टोटल लिया है। किस फॉर्मूले का यूज़ करना है, हमने कहा भैया सम का यूज़ करना है। इतना लेने के बाद आप आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ने के बाद वही चीज़ कि डिज़ाइन करना है कि डायरेक्ट रिपोर्ट देखनी है, हमने कहा रिपोर्ट देखना है ना। अब कह रहा है कि नाम चेंज तो नहीं करना है ना? फिलहाल नहीं करते हैं। इतना करने के बाद फिनिश करते हैं। ये देखिए आपको इस प्रकार से रिजल्ट दिखा देगा, है ना, जो सिंपल क्वेरी से एडवांस मानना चाह रहा है। ये देखिए सीपीयू की टोटल सेल कितने की हुई है, ये अलग से करके उसने दिखा दिया बाहर से। ये देखिए, उम्मीद है आपको दिख रहा होगा। कॉलम्स को थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। अब देखिए हमारे पास कितने सेल्समैन हैं, हमारे पास 4 सेल्समैन हैं, दीप हैं, दिनेश हैं, पूजा हैं और राहुल हैं, ठीक है। किसने क्या क्या बेचा हुआ है, सीपीयू बेचा है, कीबोर्ड भी बेचा है, माउस भी बेचा है, किसने, दीप ने, लेकिन पेन ड्राइव सेल नहीं किया इसने, है ना। दिनेश हैं, इन्होंने भी पेन ड्राइव सेल नहीं किया है, केवल पूजा ने सेल किया है और राहुल ने सेल किया है। कितने किस टोटल कितने का किया है, 6000 का पेन ड्राइव जो है पूजा ने सेल किया है और 3000 का पेन ड्राइव राहुल ने सेल किया है। क्लियर है। और टोटल सेल कितने का हुआ पेन ड्राइव का, 9000 का हुआ है। माउस टोटल इतने का, कीबोर्ड टोटल इतने का, सीपीयू केवल टोटल इतने का। किसने किस
प्राइस में उसको बेचा हुआ है, टोटल कितने का बेचा। इधर अपन क्वांटिटी भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। समझ आ रही बात है ना, ये चीज़ें भी हम इधर पर जो है लगा सकते हैं। अब देखिए आगे बढ़ते हैं, इसमें थोड़ा सा हम अपडेशन करें। जैसे फॉर एग्जांपल पेन ड्राइव सेल की है पूजा ने, अच्छी बात है ना, राहुल ने, मान लीजिए दीप ने भी कोई पेन ड्राइव सेल कर दी है हमारे जो शोरूम वाला डेटा है उसमें जाकर, ठीक है, तो वो भी वहाँ अपडेट हो जाना चाहिए। तो कैसे होगा, देखिए अगर इनकेस कभी ये एंट्री होती है तो ऑटोमेटिकली क्वेरी हमारी अपडेट हो जाना चाहिए, ठीक है ना। किसकी बात कर रहे थे हम वहाँ पर, यह हम बात कर रहे थे दीप की, है ना। तो दीप है, मान लीजिए इनको एक और कस्टमर कोई मिला जिसने क्या लिया हुआ है, पेन ड्राइव इनसे खरीदा हुआ है ना। इनसे कहा भैया पेन ड्राइव ला दो, तो पेन ड्राइव इन्होंने दिया। पेन ड्राइव का प्राइस क्या है, 1500 रुपये का पेन ड्राइव है, ठीक है। ये 3 पेन ड्राइव इनसे लेके गए, है ना। तो टोटल कितने का हो गया, ये इनका हो गया 4500 का, ठीक है। इतना करने के बाद जैसे अपन इसको यहाँ जाएंगे तो यहाँ अपडेशन होना चाहिए। तो क्वेरी में अपडेशन करने के लिए देखिए मैंने आपको होम टैब में ही रिफ्रेश बटन बताया था, इसको जैसे ही कर देंगे तो पाएंगे देखिए यहाँ भी एंट्री हो चुकी है जो कि दीप की है ना। अब इनका भी अपन टोटल करना चाहें तो कर सकते हैं। कैसे करेंगे, वही होम टैब में जाकर के टोटल कर देना है। टोटल कितने का सेल हुआ है उस शोरूम के अंदर, जो टोटल हमारा सेल हुआ है ना, 18,85,000 रुपये का हुआ है, ठीक है। टोटल दीप ने कितने का सेल किया हुआ है, दीप ने टोटल इतने का सेल किया हुआ है, दिनेश ने कितने का किया हुआ है। तो ये चीज़ें हमें यहाँ से थोड़ा सा निकालते चले जाना है। ये देखिए इस प्रकार से, ये देखिए इस प्रकार से ये हम कर लेते हैं। देखिए बात समझ में आ रही है ना। केवल केवल कौन बचा, दिनेश हैं जिन्होंने पेन ड्राइव नहीं सेल किया है, बाकी सभी सेल्समैन ऐसे हैं जिन्होंने लगभग सारे प्रोडक्ट सेल किए हैं, इस क्वांटिटी में किए हैं, ये इन सभी का टोटल है। क्लियर है, ऐसे हम इनको जो है चेक कर सकते हैं। और इसकी जगह हम ले सकते हैं क्वांटिटी भी ले सकते हैं कि किस क्वांटिटी में किसने क्या प्रोडक्ट सेल किया हुआ है ना। तो कुछ नहीं करना है, जो रो हेडर और कॉलम हेडर होंगे ना उनको हम बदल देंगे। क्लियर है, तो ये ऐसे हम यूज़ कर लेते हैं। इसका एक दूसरा तरीका क्या हो सकता है वो हम देख लेते हैं। हम इनका जो कॉलम और हेडर रो है ना उनको थोड़ा सा स्विच करके देख लेते हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे, हम एक और इसी का क्वेरी क्रिएट करते हैं। क्रॉस टैब क्वेरी आप ले रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। इसके बाद किस टेबल पर बना रहे हैं, इसी पर बना रहे हैं। इस बार हमने जो है प्रोडक्ट लिया हुआ था रो हेडिंग में, इस बार हम सेल्समैन ले लेते हैं। सेल्समैन लेने के बाद हम आगे बढ़ते हैं। आगे जाके फिर जो आप जो सेकंड में प्रोडक्ट ले लीजिए। प्रोडक्ट लेने के बाद किस में कैलकुलेशन करना चाहते हैं तो टोटल हमने ले लिया है, फॉर्मूला सम हम यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। इतना करने के बाद रिजल्ट ही डायरेक्ट दिखाना है, बिल्कुल दिखाना है ना। उसको लेना है और फिनिश बटन पर क्लिक कर देना है। ये देखिए इस बार दिनेश, पूजा, दीप और राहुल ये इस प्रकार से प्रदर्शित हो रहे हैं और टोटल यहाँ दिखा दे रहा है। और किस प्रोडक्ट को किस मात्रा में, किस टोटल में, किस रेट में, है ना, टोटल बेचा हुआ है, ये देखिए इस प्रकार से दिख रहा है ना। तो क्रॉसली चेक करने के लिए आपको जो है क्रॉस टैब क्वेरी दी जाती है, आप इस से आप डेटा को यूज़ कर सकते हैं। ये देखिए क्रॉसली चेक कर सकते हैं, टोटल कर लीजिए तो रिजल्ट आपको सेम मिलने वाला है, इसमें रिजल्ट में कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। समझ आ रही बात, ये देखिए इस प्रकार से ये हम कर सकते हैं। तो ये उपयोग होता है एक क्रॉस टैब क्वेरी का जो हमने क्रिएट के अंतर्गत सीख ली है, ठीक है। चलिए इसकी आप प्रैक्टिस करिएगा, इसमें कोई डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में अगली क्वेरी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।